क्या बात है सरोज, आज नाश्ता नहीं करोगी? भूख नहीं है। हाँ, जहां मन में इतनी सारी चिंताएं हों वहां भूख कैसे लग सकती है? सुम्मी की याद आ रही है? मैं जानती हूं कि उसके लिए मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सोच सोच कर मन को चोटता है कि इस जन्माष्टमी पर ये घर सूना ही रहेगा। यहाँ कोई झांकी नहीं सजेगी। इतने बड़े त्योहार के दिन इतने बड़े घर में हम सिर्फ 2 रहेंगे। अब शायद ही सुमी इस घर में वापस आए। शायद आ ही जाए। एक बार बुलाकर तो देखो। किस मुंह से बुलाऊं मैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, एक बार मैं प्रीति से बात कर सकती हूँ। वो सुमी जैसी जिद्दी नहीं है, हमें बहुत मानती है। याद है कैसे सजनी के ब्याह में उसने हमें ही अपना पीहर माना था, ना कि विनय और राधिका को। अगर मैं उससे बुलाऊंगी तो वो इस जन्माष्टमी पर जरूर आएगी। ठीक है, तुम फोन पर बात करो उससे। हाँ जी। हेलो। हेलो नीरज बेटा, मैं सरोज। सरोज आंटी, नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो। जरा प्रीति को फोन तो देना। अब भाभी तो घर पे नहीं है। नहीं है? कहाँ गई है? वो इलाहाबाद गई हुई है। इलाहाबाद? कब तक आएगी? एग्जैक्टली बता नहीं सकता कब तक आएंगे। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। द्वारका कहाँ मर गया हैगा? ये जी, आज सांझ के नाश्ते में तोहार पसंद की बेदा भी पूरी बना दूं? जय ससुरी, भोर भरी तो का शाम का नाश्ते की सूझ रही हैगी? यह दिमाग में धू धू करके आग की भट्टी जल रही हैगी और तो खा 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 के सिवा कुछ और नहीं सूझता हैगा। अरे ससुरी सवेरे सवेरे उठती है, दिमाग चाटना शुरू कर देती हैगी। जा यहाँ से, डाल हमरे सिर पर डाल। पति मारी गई थी हमान की, कौन सा नमूना उठा के ले आए। द्वारका चलो। अरे कहाँ रह गया था रे? अरे ससुरा वकील, इतना सा काम करने में इतना वक्त लगा दिया जैसे भारत का संविधान बना रहा हूं। द्वारका वक्त तो जरूर लिया हैगा, लेकिन काम एकदम चोखा किया हैगा। अरे एकदम सिक्का बंद कागजात तैयार किए हैगे ससुरे ने। जब्बा आजा आजा। जमाई जी क्या कर रहे हैगे? घड़ी बांध रहे हैगे हैं? अच्छा, ये इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्यों, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हैगा कि तुमन की सौतेली भाभी ने त्रिया चरित्र करके तुमन से या घर अपने नाम करा दिया हैगा। अब तुम या हलफनामा निरस्त करके, निरस्त मतलब रद्द करके, अब जे घर हमन के नाम करा रहे हैगे। तो कौन के नाम? गज्जी ठाकुर के नाम। समझ गए का? एक बात बताता हूँ, तुमको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा? ये घर मैंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी भाभी के नाम लिखा है। तो गलत, एकदम गलत।
अरे भाई वाह, दिन तो तुम कह रहे थे कि भाभी भाभी कर्जा के बदले में या घर गज्जे भैया के नाम कर दो। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। अरे भाई उसी के सुहाग को बचाए खातिर अपनी जेब खाली किए हैं हमन, और वो सुसरी भाग गई, और वो दस्तखत तुमन को करना पड़ेंगे ना। और जहां हमन कहेंगे वहां करने पड़ेंगे, वरना। तो ठीक है ताऊ, तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो, लेकिन जब तक मेरे भैया भाभी इस घर में वापस लौट के नहीं आते, मैं ऐसे किसी भी कागज पर या पेपर पर दस्तखत नहीं करूंगा। जो कह दिया सो कह दिया। अबे ओ, कागज पे तो तुम के बाप को भी दस्तखत करना पड़ेगा। करता हैगा कि नहीं? क्या? नहीं। नीरज, आप इन पेपर्स पे बिल्कुल भी साइन नहीं करेंगे। भैया, ताऊ जी, आपने तो मुझे ये कहा था ना कि आप ये सारी जायदाद मेरे नाम लिखवाना चाहते हैं ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। तो फिर आज ये पूरी जायदाद आप अपने नाम पे क्यों करवा रहे हैं? अब सुन बहना, वो क्या है ना कि भैया प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था जब मैं इतने प्यार से आपको राखी बांधने जा रही थी और आप। अरे चल रे द्वारका। भैया, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बहन से कितना मोह, कितना प्यार है। सच्चाई तो ये है कि आप लोग सिर्फ ये जायदाद हड़पना चाहते हैं। नीरज, तुम ये साइन बिल्कुल मत करना। नाल 4 बटर पनीर मसाला दे, नाल 4 दाल दे, 4 मक्के दी रोटी दे, सरसों का साग दे, तंदूरी रोटी दे, मिसल पराठा दे, लच्छा पराठा। सारा खाना आप खाओगे? नहीं, तेरा प्यो खाएगा। तेनू प्रॉब्लम है? हैं? खाते पीते खानदान का ग्राहक मिला है, तेनू प्रॉब्लम है? ये ढाबा तूने मक्खी चूसों के लिए खोल रखा है। चले फुट कसमाणों का है। ये ऐसे लोगों की वजह से इनकी नजर पड़ पड़ के साड़ी खुराक आधी हो गई है। नहीं तो ओ तेरी ओ तेरी भूत आ गई। वो पास नहीं हूं मैं, पास नहीं पास मत आना। देख मैंने बहुत गुस्सा आ रहा है, बड़े अंदर से एंग्री महसूस कर रहा हूं मैं। तू बड़ी बेशरम है। वो तो शुक्र मान मैं जनानियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तेरी को तो मैं। और एक बार और, भाई गॉड की कसम, एक बार और तूने बोला ना मुझे सूर्य कमल जी, तो तुम्हें ये मारना है। देखिए, सुनिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मेरे सूर्य कमल जी नहीं हैं। अच्छा है? मैडम जी बहुत मेहरबानी। मैडम आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप ये समझ गई हैं कि मैं सूर्य कमल नहीं हूं। देन मैनू एक गल दसो,
फिर की चाहिए तेनू है? अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए। कहानी? अरे जी केड़े कहानी? अपनी कहानी चंदर जी। है? देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर आपकी मर्जी। अगर आप चाहें तो मेरी मदद कीजिए, नहीं तो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, की फर्क पैंदा है, सुन लेता हूं, लेकिन मैडम पहले खाना दे फिर गाना। अब मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी। ओके, बड़ी मेहरबानी। बैठो 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 जी, ओ जी बैठ जाओ। रसोड़ी पाई है। ओ छेती लाओ ए, खाना खाना। खाएगी? बड़ा मजेदार हैगा, चटपटा हैगा। अरे मुही, चक्के तो देख। हाँ, नहीं खाना। मैं तो खाऊंगी। वैसे भी तोड़ताऊ के आगे ये सब तो खा नहीं सकती ना। और कब खाऊंगी? इस उम्र में ना खाऊंगी तो कहाँ ऊकी उम्र में खाऊंगी। अरे वाह मालिक वाह, का आइडिया सोचा है। अरे फाड़ के रख दिया जीजी। कहाँ देवर जी, आपने फिर से कोई नई स्टोरी सोची है क्या, जो ये आपकी इतनी तारीफ करती है गे? अरे भाभी का धांसू स्टोरी सोचे है। ये द्वारका नजर नहीं आ रहा। वो होता तो वो भी स्टोरी सुन लेता ना, घर में नहीं है का? मुझे क्या पता। तुझसे नाराज है? नहीं तो क्या, बहुत खुश हूँ। आपने देखा था ना चाचा जी, 2 दिन पहले तक तो ऋतु 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 मेरी बहन। आप अचानक से, भगवान जाने क्या हो गया है। कौन सी ऋतु, कहाँ की ऋतु, बाहर में गई ऋतु। अब तो सब कुछ बस ऋतु, ऋतु का घर, ऋतु की प्रॉपर्टी है। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि कोई अचानक से रातों रात इतना कैसे बदल सकता है। अरे वाह मालिक, ये तो आप ही की स्टोरी है, इसका टाइटल है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक आदमी कैसन बदल गया। लंबा है पर अच्छा है। अरे आपकी फिल्म का टाइटल मालिक, आप हीरो होंगे उसमें। परमिशन दे तो थोड़ा करे डायरेक्टर ने। सुनाओ। हाँ, तो होता ही है कि एक आदमी हीरो जो कि आप है, बिल्कुल राम भगवान की तरह होते हैं, सीरत में राम भगवान। और एक दिन अचानक वो आदमी चोर, उच्चक्का, बदमाश, लफंगा बन जाता है। मतबल मतबल उसकी सूरत वही रहती, लेकिन सीरत में वो ससुरा ऐसा हो जाता है कि मानो आदमी कुछ का कुछ हो गया। कैसे वाली? हाँ, हीरो का डबल रोल।
कुछ सौंफ से मिश्री भी लाएगा या नहीं? लाता चंदर जी, अब शुरू करूं मैं अपनी कहानी? हाँ हाँ जी। बिल्कुल आप जैसे ही दिखते हैं मेरे सूर्य कमल जी। हमारी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं हम दोनों। वो कंजर, वो लाओ मिश्री अब अगले साल लाएगा। आप जानते हैं ओए कंजर, ओए मिश्री के अगले जन्म लाएगा हैं? छेतिया नहीं कंटिन्यू जी। लो जी। हाँ क्या कह रहे थे आप? अच्छी खासी जिंदगी बीत रही थी हमारी, लेकिन पता नहीं कहां से कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मन कहता वो उसी वजह से कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। वो जहां भी होंगे ना, मैं बस उन्हें ढूंढ लूंगी। कि वो खो गए? डोंट माइंड मी सिंग, लेकिन बच्चे होंगे ना, बच्चे वो खो जाते हैं बड़े खोते नहीं, भाग जाते हैं और उसके पीछे कोई रीजन, कोई वजह होती है। उतरी ओए, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ਤੁਹਾਡੇ पति का किसी आंटी विच चक्कर नहीं नहीं था जी, नहीं था, चक्कर नहीं था। ओ तेरी, और कहीं कोई क्राइम शाइम तो नहीं किया? क्या किया? मर्डर? नहीं तो फिर मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन आप एक वादा कीजिए, आप मेरे सूर्य कमल जी को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। ओके, मतलब ये है कि अभी राज पिछले जन्म का और भी बाकी है। ओके, वैसे आपकी आधी अधूरी कहानी के बाद मैं कच्चा पक्का तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हो, हैं? लेकिन वो कहते हैं ना, डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। तो आप भी बता दो। मैं वो अजनबी, ऊपर से ठग मैं आपके हस्बैंड को वापस लाने में क्या मदद कर सकता हूँ? मतलब कैसे है? नहीं कर सकता है ना? सुनिए, देखिए, आपको सूर्य कमल जी को ढूंढने के लिए सूर्य कमल जी ही बनना पड़ेगा।